ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th में मोशन चैप्टर में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव किए थे उसका जो है ग्राफिकल मेथड है ना, मीन्स जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड से किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस चैप्टर में अब जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से जो है हम लोग ग्राफिकली निकाल सकते हैं, किस तरह से उसको डिराइव कर सकते हैं, उस पर होगा, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, सबसे पहले उसको लिखते हैं, है ना। v = u + at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना। इस इक्वेशन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं, है ना। अभी जो है इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली किस तरह से निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, उस चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ग्राफिकली उस इक्वेशन ऑफ मोशन को, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ जो है बना रहे हैं, है ना। एक ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ को सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, है ना। इससे पहले भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में इस तरह का ग्राफ बना चुके हैं, है ना। दिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस इज द वाई एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस एक्सिस सिस्टम, है ना। हम लोग जो है इस ग्राफ में बता रहे हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा है और u इनिशियल वेलोसिटी के बाद जो है उसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ना। उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हम लोग जानते हैं जब यूनिफॉर्मली कोई बॉडी एक्सेलरेट होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। इस एक्स एक्सिस में हमारा क्या रहेगा? इस एक्स एक्सिस में जो है हमारा टाइम वेरी करेगा और इस वाई एक्सिस में जो है हमारा वेलोसिटी वेरी करेगा, है ना। इस ग्राफ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, है ना, क्योंकि इसी ग्राफ पर हम लोग बेस्ड होगा ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है डेरिवेशन, है ना। इसमें इसी ग्राफ में जो है ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी ग्राफ से जो है हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। इसी ग्राफ से जो है हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। देखिए कोई एक बॉडी है जो u इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा था, है ना। आफ्टर टाइम t इट एक्सेलरेट्स टू अ पॉइंट b, है ना। एक पॉइंट से ए पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी था u था और इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक वो एक्सेलरेट करता है और इस एक्सेलरेशन में जो है उसको t टाइम का वक्त लगता है ना। ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर यहां पर इस टाइम एक्सिस पर लेंगे और इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है हम लोग वेलोसिटी के एक्सिस पर लेंगे, है ना। मान लेते हैं कि जो इस बी पॉइंट से जो यहां पर गया परपेंडिकुलर, जो टाइम एक्सिस को कट किया, वो पॉइंट जो है हम उसको सी मान लेते हैं, है ना। वो पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं और जो ये पॉइंट जो है यहां से बी से हम परपेंडिकुलर लिए कहां पर? इस वेलोसिटी एक्सिस पर। इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं जहां पर ये आकर मीट किया, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए इस ए पॉइंट को जो है यहां से एक
परपेंडिकुलर लेकर और इसको हम इस लाइन से ज्वाइन कर दे रहे हैं और इस पॉइंट को जहां पे ये मीट कर रहा उसको हम लोग ई मान ले रहे हैं, है ना। देखिए ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए पहले, है ना। ये एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है और वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पर है ना। कोई एक बॉडी है जो u इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, है ना। आफ्टर टाइम t ये जो है एक्सेलरेट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इसमें, और ये जो है पॉइंट b तक चला जाता है एक्सेलरेशन इसका, है ना। और इस जो है एक्सेलरेशन में टाइम जो लगता है वो कितना लगता है, t टाइम लगता है, टाइम t लगता है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर इस टाइम एक्सिस पर डालें और एक परपेंडिकुलर इस वेलोसिटी के एक्सिस पर डालें, है ना। मींस एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, है ना। उसके बाद हम क्या किए, इस A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेकर हम इस जो ये परपेंडिकुलर BC है ना, B से जो परपेंडिकुलर गया है एक्स एक्सिस पर, उस पर उसको मीट करवाते हैं और ये जो है E पॉइंट पर मीट करता है, ऐसा हम लोग उसको नाम दे दिए हैं। अब देखिए दिस AO इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी U है ना। एंड दिस BC इज द फाइनल वेलोसिटी दैट इज V, है ना। हम लोग इसी ग्राफ को आने वाले दो इक्वेशन और जो होंगे उस पर भी यही ग्राफ को यूज करेंगे, है ना। इसी ग्राफ को आने वाले सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन में भी यूज करेंगे हम लोग, है ना। इसीलिए इस ग्राफ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए पहले। अभी देखिए, अभी इस ग्राफ से हम लोग जो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं, bc इज इक्वल टू v, है ना। bc इज इक्वल टू v, है ना। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, v विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस be प्लस ec, है ना। दिस BE प्लस EC, है ना, हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखिए यहां पर, है ना, इस EC जो है वो इक्वल्स टू है AO का, है ना, और AO इक्वल्स टू क्या है, U, है ना। तो इससे, इस रिलेशन से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, और V विल बी इक्वल्स टू BE प्लस EC विल बी इक्वल्स टू AO विल बी इक्वल्स टू U। तो हम लोग लिख सकते हैं V विल बी इक्वल्स टू BE प्लस U, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमको ये BE फाइंड आउट करना है ना, दिस BE को फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग देखिए इस एक्सेलरेशन मींस इस बॉडी का एक्सेलरेशन हुआ है A पॉइंट से B पॉइंट तक, है ना। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड पर देख चुके थे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्लोप निकालते थे। तो इस B पॉइंट से अगर हम स्लोप लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस BE, है ना, दिस BE स्लोप क्या हो जाएगा, BE बाय AE, है ना। दिस AE is equals to OC and it is equals to T, है ना, it is equals to T, किसके बराबर है, OC जो है वो T के बराबर है ना। तो हम लोग इस रिलेशन को यूज करके यहां पर लिख सकते हैं A will be equals to BE by T, है ना। और हम लोग लिख सकते हैं दिस BE will be equals to A into T, है ना, दिस BE will be equals to A into T. Now this BE will be equals to AT, and in this place of BE we can put AT, we can put AT. Now using this equation over here we can write, or
v will be equals to what? at plus u, and after rearranging we can write v will be equals to u plus at, and this is the first equation of motion. This is the first equation of motion, that is what? Velocity time relation. Velocity टाइम रिलेशन है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना। देखिए हम लोग क्या किए, इस ग्राफ में हम लोग v विल बी इक्वल्स टू लिखे क्या? दिस BE प्लस EC, BE प्लस EC, है ना। हम इस EC को क्या किए, इस EC को इससे इक्वेट कर दिए, देखिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। और इसको जो है हम लोग U पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किया, इस BE के फाइंड आउट करने के लिए चले गए। तो BE जो है वो स्लोप हो जाएगा इस ग्राफ का, मींस इस एक्सेलरेशन को हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ के माध्यम से। तो हम लोग लिख पाए BE बाय AC विल बी A, है ना। एंड नाउ वी कैन राइट व्हाट, यूजिंग दिस BE विल बी इक्वल्स टू 80, है ना। और इस 80 का जो है हम लोग फिर यहाँ पे यूज कर लिए, और हम लोग लास्टली लिख पाए V विल बी इक्वल्स टू U प्लस 80, है ना। और हमारा इसी तरह जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, आप लेक्चर को एंजॉय किए, तो लेक्चर को लाइक जरूर करें, और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर में जो है हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बात करेंगे, है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।